रमज़ानुल मुबारक का महीना, इसका आखिरी अशरा और कुछ दिन बाद इंशाअल्लाह हम ईद मनाएंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस रमज़ान के महीने में दहशत गर्दी रुकने का नाम नहीं ले रही। आज भी अफसोसनाक वाक़यात पेश आए हैं। गवादर की बात करें, वहाँ पर जो हैं वो जाँ भाग हुए हैं लोग, बसों से उतार कर मारा किया है। और इसी तरह आज कोयटा में भी अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ धमाके में अब तक की इतलात के मुताबिक कम अज़ कम 2 अफराद जाँ भाग हो गए हैं, जबकि कई की हालत तशवीशनाक है। हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जो कि वाहिद दुनिया की इस्लामी नज़रियाती रियासत है, एक ऐसा मुल्क जिसकी बुनियाद ही ला इलाहा इल्लल्लाह पर कायम है। लेकिन अफसोस के ऐसे वाक़यात जो हैं हमें इस बाबरकत महीने में देखने को मिल रहे हैं। शामी साहब, सर, दो कौमी नज़रिया हमारी असास। आज हम जब अफ्तार करेंगे उसके बाद इंशाअल्लाह रात को जो है वो शब क़द्र जो है मनाई जाएगी। पाकिस्तान का क़याम इसी रात को हुआ और कुरान का नुज़ूल भी। कितनी बदनसीबी है कि हम ऐसे वाक़यात से बच नहीं पा रहे हैं। देखें, आज 26 रमज़ान है। जी हाँ, अब 27वीं की शब शुरू होगी इंशाअल्लाह। और पाकिस्तान जब कायम हुआ तो लैलतुल क़द्र थी, बिल्कुल। 27वीं की शब। तो 14 अगस्त और 15 की दरमियानी रात को ऐलान हुआ। और हम क्योंकि शमसी कैलेंडर के हिसाब से अपने मामलात चलाते हैं, इसलिए 14 अगस्त का दिन मुकर्रर किया गया सही, यौम आज़ादी के लिए। और वो करना ये कि 27 रमज़ान जो है वो भी आज़ादी का दिन है। और हमारे उलमा ने और मुफक्करीन ने और अहले अल्लाह ने इस बारे में बड़ी बिशारतें दी हैं और पाकिस्तान से बड़ी तवक्कुआत कायम की गई थी। वो कहते हैं कि इस रात, ये मुबारक रात जो है, ये इस दिन कुरान नाज़िल हुआ इस रात, और इस रात पाकिस्तान नाज़िल हुआ। तो पाकिस्तान और कुरान नाज़िम व मलज़ूम है और दुनिया की वाहिद रियासत है जो नज़रियाती बुनियाद पर, यानी इस्लाम की बुनियाद पर वजूद में आई। लोग कहते हैं इसराइल जो है वो भी एक नज़रियाती रियासत है, लेकिन इसराइल एक साजिश के ज़रिए वजूद में आया है। अच्छा, एक वारदात के ज़रिए और फ़लस्तीनी इलाके पर कब्ज़ा करके पाकिस्तान एक खुली जिद्दोजहद के ज़रिए से वजूद में आया। सही। और सब कॉन्टिनेंट में उस वक्त अंग्रेज़ हुक्मरान थे और ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस सबसे बड़ी जमात थी और फिर उसके मुकाबले में मुस्लिम लीग थी। तो 1946 में मुस्लिम लीग को मुसलमानों ने अपनी नुमाइंदगी का हक दे दिया इंतखाबात में। सही। कांग्रेस को हिंदू मेजॉरिटी ने अपना नुमाइंदा चुन लिया। तो कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अंग्रेज़ हुक्मरान एक मेज़ पर बैठे और बातचीत के ज़रिए से इत्तफाक राय से पाकिस्तान वजूद में आया। यानी जो सब कॉन्टिनेंट है दो हिस्सों में तकसीम हो गया, एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान। हिंदुस्तान तारीख़ी तौर पर कभी एक वहदत नहीं रही, मुख्तलिफ रियासतों में वो कटा रहा। और जो अंग्रेज़ के ज़ेर तसल्लुत हिंदुस्तान था उसमें भी 565 के करीब देसी रियासतें थी, जिन्हें प्रिंसली स्टेट्स कहते हैं, बिल्कुल, जिनको एक ख़ुद मुख्तारी हासिल थी। और लेकिन दिफा का और मवासलात का और ख़ारजा अमूर का और मालियात का मामला जो था सही, वो दिल्ली के हुक्मरानों के सपुर्द था। ठीक है। तो ये इतनी ज़्यादा रियासतें यहाँ मौजूद थीं और उन रियासतों को फिर मौका दिया गया कि वो पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाएं या हिंदुस्तान के साथ शामिल हो जाएं। किसी रियासत को ये हक़ नहीं दिया गया कि वो आज़ाद रहे, आज़ाद नहीं रह सकती थी कोई रियासत, या उसे हिंदुस्तान के साथ शामिल होना था या पाकिस्तान के। बहरहाल उस मुबारक रात पाकिस्तान वजूद में आया और पाकिस्तान जो है पूरे सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों की
तवक्कुआत का मरकज़ था, न सिर्फ यहाँ के बल्कि पूरे आलम इस्लाम की तवक्कुआत का मरकज़ रहा, बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बड़ी उम्मीद की निगाह से देखा गया। एक ऐसा मुल्क वजूद में आया है जो इस्लामी भी है और जमहूरी भी है। वोट की ताकत से वजूद में आया है और वोट की ताकत से इसका निज़ाम चलना है। सही। तो पाकिस्तान इस्लामी जमहूरी मुमलकत है और करारदाद मकासद हमारी जो है उसमें यह ऐलान किया गया है। तो आज हमारे जो सारे अहले वतन हैं उनको ये शब मुबारक, उनको पाकिस्तान मुबारक और उनको आज़ादी मुबारक। बेशक। और इंशाअल्लाह हम इसी यानी कलमे के साथ जुड़कर पाकिस्तान को आगे बढ़ाएंगे और उसकी हिफाजत करेंगे और उसको एक ताकत बनाएंगे अजीम से अजीम तर। आज भी पाकिस्तान आलम इस्लाम की सबसे बड़ी ताकत है, एक एटमी ताकत। बिल्कुल। और मुआशी तौर पर, समाजी तौर पर, और हमारी अदलिया देखें, हमारी ब्यूरोक्रेसी देखें, हमारा मीडिया देखें, ये एक जदीद रियासत के सारे लवाजमात यहाँ पूरे हैं, सारे अदारे मौजूद हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। कोई बेहतियाती हो जाती है, कभी तजावुज़ हो जाता है, वो गलती हो जाती है, लेकिन ऐसा ही है जैसे आदमी जो है वो कभी बुखार चढ़ जाता है, कभी पेट खराब हो जाता है, कभी मैदे में गड़बड़ होती है, उसकी दवा की जाती है। उसी तरह जो कौमें जो हैं उनको भी कुछ ना कुछ आजमाइशों से गुजरना पड़ जाता है। ठीक है, इस वक्त भी सर हम आजमाइशों से गुजर ही रहे हैं। तो हम जो आपने कहा है ना, हाँ। देखिए वो क्या, मुझे अमीर मैनाई का शेर हमेशा याद आता है, बुलबुल जब से तूने दो तिनके लिए, बुलबुल तूने जब से, बुलबुल तूने जब से दो तिनके लिए, टूटती हैं बिजलियां इनके लिए। ओहो। तो हमारा मुल्क है, उसका एक ख़ास उसकी साख्त है, ख़ास उसके मकासद हैं, ख़ास उसका मजाज है, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, और उसके चैलेंजेस भी बड़े बड़े हैं। और इसीलिए उसके ख़िलाफ़ जो है वो बड़ी ताकतें, बड़े अनासर बरसरे पैकार रहते हैं, ताकि पाकिस्तान को नज़रियाती तौर पर कमज़ोर किया जा सके। पाकिस्तान हर इम्तिहान से उसने बड़ी जंगों का मुकाबला किया, बड़ी जंगों का सामना करना पड़ा उसको, और उससे सरखुरू निकला है। और फिर पाकिस्तान ने दहशत गर्दी जो है उसका मुकाबला किया है। पाकिस्तान ने आलमी सियासत में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। जब सोवियत फ़ौजें जो हैं वो काबज़ हुई अफ़गानिस्तान पर, तो अफ़गानों ने उसके ख़िलाफ़ जद्दोजहद का ऐलान किया। उस वक़्त पाकिस्तान अफ़गानों के साथ खड़ा हुआ। और आज जैसे पाकिस्तान जब बांग्लादेश बन रहा था और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वहाँ तहरीक जो थी चल रही थी, तो हिंदुस्तान जो था वो उस बगावत के साथ हो गया, बल्कि उसके पैदा करने में उसका हाथ था। उस वक़्त उसने सोवियत यूनियन से दोस्ती का मुआहदा किया था और सोवियत यूनियन ने भी उसकी इमदाद की पाकिस्तान को दोलख्त करने में। और पाकिस्तान जो है उसने फिर सोवियत यूनियन से हिसाब चुकाया, अपने अफगान भाइयों के साथ खड़ा हुआ। सही। पूरी दुनिया एक आलमी कोलिशन बनी, चीन, अमेरिका, सऊदी अरब, बरतानिया, जर्मनी, मिस्र, तमाम आलम इस्लाम के ममालिक और तमाम दुनिया के ममालिक उस पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए और फिर सोवियत फ़ौजों को वापस जाना पड़ा। ठीक। और आज दुनिया के नक्शे पर सोवियत यूनियन नाम की कोई ताकत मौजूद नहीं है। सर आपने कहा ताकत जो है वो यानी इस्लामी दुनिया की ताकत, इस्लामी दुनिया की ताकत पाकिस्तान, वो रियासत गायब हो चुकी नक्शे से। ठीक है। तो आज हम जो हमारे चैलेंज बड़े हैं, हमारी आजमाइशें बड़ी हैं, जब हमारे ऊपर इनामात बड़े हैं और हमें इनसे गुजरना पड़ता है, तो अभी जो हम आज जिस आजमाइश से गुजर रहे हैं इंशाल्लाह इससे सरखुरू होंगे। इंशाल्लाह। जो नहित्ते लोगों पर गोलियां चलाते हैं, नहित्ते बस, आज भी बस जा रही ग्वादर में मुसाफिरों को निशाना बनाया गया और मासूम शहरियों को कोयटा में निशाना बनाया गया, बम चला दिया गया। जो मासूम जो लोग हैं, आम शहरी, उनको तो जंग के दौरान भी दुनिया का कोई कानून निशाना बनाने की इजाज़त नहीं देता। बिल्कुल। आप अस्पतालों को, मस्जिदों को, गिरजाघरों को, मंदिरों को
इबादत गाहों को निशाना नहीं बना सकते, जो लोग जंग में शरीक नहीं हैं उनको निशाना नहीं बना सकते, सही है। आम शहरियों को टारगेट नहीं कर सकते। लेकिन ये लोग ऐसे ऐसे इनके आंखों पे पट्टी बंदी है, ऐसे वहशी हैं, ये मासूम लोगों को, नहित्ते लोगों को निशाना बनाते हैं और इससे वो सर, समझते हैं हमारे हौसले टूट जाएंगे। हमारे हौसले बिल्कुल नहीं टूटेंगे। हम डरा नहीं सकती मुझे फ़ज़ा की तारीकी, मेरी सरिश्त में है। देखिए मेरी सरिश्त जो है उसमें अल्लाह का खौफ शामिल है, अल्लाह पर एतमाद शामिल है। तो ये जो हम आजमाइश है, लेकिन हम उससे पूरा उतरेंगे, इन लोगों को शिकस्त देंगे बिल्कुल और आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह।